हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.soabism। आज हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और हम यहाँ पर कराने वाले हैं स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस को। स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस को यहाँ पर हमें कराना है, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज नहीं करना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालनी है, लेकिन हमें strlen फंक्शन का यूज नहीं करना। जो भी फंक्शन हमारे string.h हेडर फाइल में होते हैं उनका यूज किए बिना हमें यहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस कराने हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आप stdio.h फाइल इंक्लूड करा लो, क्योंकि printf scanf का तो यूज आपको करना ही पड़ेगा। फिर मेन फंक्शन में देखो यार, कुछ यहाँ पर कैरेक्टर एरेज बनाए हैं जिन्हें मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज करने वाला हूँ। और फिर यहाँ पर एक हमने बनाया ऑप्शन के लिए कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, और एक हमने i इक्वल 0 किया है आइट्रेशन के लिए, और हमने यहाँ पर लेन वेरिएबल बनाया है और इसे 0 से इक्वेट किया है क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें लेंथ सेव करानी होगी और यहाँ पर ट्रैश वैल्यू रहेगी अगर हम 0 से इनिशियलाइज नहीं कराएंगे। इसके बाद देखो हमने printf फंक्शन का यूज किया है और हमने बोला है एंटर एनी ऑपरेशन, और हमने उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस को प्रिंट करा दिया है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट, रिवर्स और कॉपी। ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर है और हमें यहाँ पर चॉइस एंटर करनी है और फिर ये जो चॉइस होगी वो सेव हो जाएगी ऑप्ट वेरिएबल में। इसके बाद क्या होने वाला है, स्विच केस स्टेटमेंट का हमने यूज किया है और यहाँ पर ऑप्शन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये 4 केसेस होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं केस वन में हमें क्या करना है यार, हमें लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक स्ट्रिंग एंटर करा लेंगे और हमने उस स्ट्रिंग को सेव करा लिया कैरेक्टर एरे में। और फॉर लूप का कैसे यूज किया है ये देखो, हमने i इक्वल 0 से लेकर कहां तक गए हैं, हम वहां तक गए हैं जहां पर नल कैरेक्टर ना आ जाए। और हमें यार पता है जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ के बाद एक और कैरेक्टर होता है और वो हमारा नल कैरेक्टर होता है। और जब ये नल कैरेक्टर आ जाएगा तो हमारी कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और i हमारा हर आइटरेशन में प्लस होता गया है। तो i की वैल्यू जो होगी वही हमारी लेंथ होने वाली है। अब तो हम प्रिंट करा देंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज %d और हम वहां पर i प्रिंट करा देंगे। अब मान लो केस 2 मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का केस है, तो हम पहले तो यार दोनों स्ट्रिंग्स को इनपुट कराएंगे। वो स्ट्रिंग्स जब इनपुट हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से फॉर लूप चलाना है और यहाँ पर कंडीशन देखो, s1 का जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है वो जब तक नल कैरेक्टर ना हो जाए तब तक इसे चलाते रहो। और करो क्या, आप S3 में डालते जाओ Si की वैल्यू। और अब यहाँ पर S3 को हमने नल कैरेक्टर बना दिया। हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। हम S3 में ये दोनों स्ट्रिंग्स को सेव कराने वाले हैं। अब यहाँ देखो यार, S3 आए जब हमने नल कैरेक्टर कर दिया तो फिर से एक फॉर लूप चलाया j इक्वल 0 से लेकर j लेस देन इक्वल्स i तक, और हम यहाँ पर j को इंक्रीमेंट करते रहे। और S3 i प्लस j में हम डाल देंगे S2j की वैल्यू, मतलब j 0 से लेकर जाएगा हमारे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तक और i प्लस j में सेव कराता जाएगा सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पर एंड में हमारा जो S3 में सेव होगा वो होगा S1 और S2 का कॉन्कैटिनेशन, और उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद देखो, आपने जब कॉन्कैटिनेशन करा लिया तो आपको रिवर्स का ऑपरेशन कराना है। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रिंग को एंटर करवाओगे और आप करोगे क्या यार, आपने जो लेन वेरिएबल बनाया था उसको आप इंक्रीमेंट कराते जाओगे। तो कब तक, जब तक यहाँ पर नल कैरेक्टर ना आ जाए, और वैसे ही हम लेंथ की भी वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे। और अब देखो हम करने क्या वाले हैं, एक और फॉर लूप को हम चलाएंगे और उसको इनिशियलाइज करो i इक्वल्स लेन -1 के लिए। तो हमारी जो लेंथ होगी उससे एक कम के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आइट्रेशन, और हम कब तक चलाएंगे, i जब तक 0 ना हो जाए। और i को हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे और सारी चीजें प्रिंट करा देंगे और सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के वो प्रिंट करा देंगे। इसे हमने लेन -1 क्यों किया, इसका ये लॉजिक है कि हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, तो लेंथ -1 का जो इंडेक्स होता है वो हमारा लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होता है, और इसीलिए हमने यहाँ पर लेन -1 किया है और हमारा 0 तक आइटरेट किया है। तो हमारा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का केस खत्म। उसके बाद हमें स्ट्रिंग कॉपिंग का करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले तो हम दो स्ट्रिंग्स ले लेंगे। दो स्ट्रिंग्स हमने जब ले ली तो फिर हम व्हाइल लूप चला रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, S2 का जो इंडेक्स है जब तक यहाँ पर हमारा नल कैरेक्टर ना आ जाए जब तक चलाओ और i को इंक्रीमेंट करते जाओ। और करो क्या, S1i में डालते जाओ S2i की वैल्यू। तो S1 में जितना भी S2 का कंटेंट होगा सारा कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर दो, S1i को क्या करो, नल कैरेक्टर कर दो, क्योंकि यहीं तक हमें अपनी स्ट्रिंग रखनी है
और उसके बाद आप printf का यूज करके ये जो अपना स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करा लो। तो अब जो S1 स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट होने वाली है उसमें S2 स्ट्रिंग के सारे कंटेंट होंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना डिफॉल्ट केस देख लो और ये बोलेगा कि आपका ऑप्शन वैलिड नहीं है और फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो और स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो और आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।